आपने उदित नारायण की रिसेंट इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें वो एक जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहां उनकी एक फैन आ जाती है उनके साथ पिक्चर क्लिक करने, और वो उनको साइड किस देती है, जैसे अनादर कल्चर में ये सब ग्रीट करने के लिए किया जाता है। और वो सडनली उस फैन को लिप किस कर देते हैं, बीच बैंड वायरल, और लोग उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं इस चीज के लिए। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मेल सेलिब्रिटी ने किसी फीमेल को ऑकवर्ड फील कराया हो, वो भी पब्लिक में। कास्टिंग काउच जैसी चीजों के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, जिससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आज हम ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उदित नारायण के इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन है इस इंसिडेंट पर। कुछ लोगों का कहना है कि शी किस्ड हिम फर्स्ट बट जस्ट बिकॉज ही इज ए मैन, तो सारा फॉल्ट उन्हीं का माना जाएगा। तो देखो, दिस आई सेड साइड किस होती है काफी ज्यादा कल्चर्स में, बट वी डिड वुमन वाज टाइम टू किस हिम ऑन चिक्स, क्योंकि वीडियो काफी ब्लर है तो कुछ खा नहीं जा सकता। दोनों ही चीजें गलत है क्योंकि वो कोई नॉन नहीं है आपके लिए। बट क्या है ना फ्रेंड्स, कई बार कुछ ज्यादा ही पर्सनल स्पेस में चल जाते हैं सेलेब्स की, बट इसका ये मतलब नहीं होता उदित जी की आपको लाइसेंस मिल गया कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे उदित जी, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, ये इंसिडेंट हरेसमेंट में भी काउंट होता है, क्योंकि आपने एक वुमेन को, वो भी रैंडम वुमेन को पब्लिक प्लेस में किस किया है। मे भी ये इंसिडेंट उसके लिए काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग हो गया हो इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, एंड जिसके भी साथ वो आई थी फैमिली या दोस्त, और इसके बाद भी उदित जी की ओसीडी देखो कि वही वाला गाना गा रहे हैं। जो लोग बोल रहे हो उनको समझ नहीं आया होगा, एंड ऑल अपोलोजाइज करने की जगह ही वाज लाफिंग ऑन दिस। एंड यहाँ तो चलो हम बोल भी सकते हैं कि पहले लड़की ने किया, बट एक वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी भी लड़कियां उनके साथ फोटो खिंचवाने आ रही थी, ही वाज किसिंग देम, जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड दिख रहा था। अब ये तो डेफिनेटली सच है कि 4-5 बार एक ही गलती तो नहीं हो सकती उदित जी से, और इसके बाद माफी मांगना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे और मेरे फैंस के बीच का प्यार है। हालांकि उनके सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसे इंसिडेंट होते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसी बात का एडवांटेज उनको मिला। ये चीजें ज्यादा फैली भी नहीं, और ना किसी फीमेल सेलिब्रिटी ने इन सबको एड्रेस करना जरूरी समझा। लाइक यू कैन क्लियरली सी दिस क्लिप ऑफ अलका याग्निक और श्रेया घोषाल। और जब भी उदित जी या कुमार सानू किसी रियलिटी शो में जाते हैं तो वो वहां जाकर ऐसे उटपटांग हरकतें या ऐसे क्रिंज डायलॉग मारते हैं, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा फनी है। और इससे भी ज्यादा ऑकवर्ड बात ये कि इज मैरिड और उनके बच्चे भी हैं, तो ऐसा काम आपको शोभा नहीं देता सर। अभी बहुत कुछ करना है आपको, ऐसे क्यों भाग रही है? कुमार सानू के साथ 24 घंटा रहती, मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं बिताना चाहती है। और मैं आपको बताऊं जी उदित जी, कुमार सानू मेरा बहुत नकल करता है। अच्छा, हाँ कैसे? अभी जो ड्राइवर मेरे पास है वही चाहिए उसको। अच्छा, तो मैं सोचा कि कहीं साला मेरे बीवी पे इसकी नजर न चला जाए। बहुत बड़ा सोच है ये, आसाराम बाबू का भी यही सोच है। मैं आपका फैन तब से हूँ। थैंक यू। आप मोटी होती जा रही हैं, थोड़ा गड़बड़ है जरा। इसीलिए कुमार सानू को बहुत पसंद है। कुमार सानू यहाँ बैठा हुआ अलका याग्निक सोचती होगी साला मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। बोले कि अच्छा ही हुआ अनुराधा जी आ गई। ये फोन करता है और प्यार मुझसे करती है। अभी वो प्यार कैसा है वो मुझे मालूम नहीं। 30 साल से एक दूसरे को जानते, 35 साल से, तो आपने तो लाखों बातें सुनी होंगी उदित जी की, ऐसी जो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। पूछिए ही मत, मैं तो अभी इसकी शुरुआत ही मत करिए बिल्कुल। अभी तो सुधर गए हैं, आज पता नहीं, अभी छोड़ो। नाइस पर्सन और नॉटी पर्सन में फर्क होता है। वी ऑल आर रिस्पेक्ट यू, बट इस एज में हम आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं सर। सो इफ यू आर वंडरिंग वेस ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ, उनके सामने आप ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हैं? वैसे भी आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि उदित नारायण जी ने अपनी वाइफ के साथ इससे भी वर्ष चीज कर चुके हैं। उन्होंने लिटरली ये बात उनसे छुपाई थी कि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। तो मुंबई आ जाने के बाद, सिंगर बन जाने के बाद ही गॉट मैरिड टू दीपा, हिज नाउ वाइफ। फिर 2006 में रंजना नारायण मीडिया के सामने आती हैं और क्लेम करती हैं
कि वो उदित नारायण की वाइफ है। बट उदित जी कंसिस्टेंटली इस बात को डिनायर करते रहे, लेकिन आगे जाके उनको ये सब एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड फिर होना क्या था, उदित जी को उनको मेंटेनेंस देने के लिए भी रेडी होना पड़ा। देखो भाई, जो सेलिब्रिटीज की जो इमेज है अपने दिमाग में, वो उनकी रियलिटी से काफी दूर है। उदित जी के बारे में जब तक वो किसी रियलिटी शो में नहीं गए, जब तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, अपने गंदे मुंह से कुछ करा नहीं, तब तक हम उनके गाने सुनकर उनकी इमेज को अच्छी समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिस्पेक्टफुल गाने गाए थे। कोई आइटम सॉन्ग वगैरह तो उन्होंने कभी गाए नहीं। ऑल्सो उनके लाइव शो में ब्यूट बिहेवियर के बारे में काफी लोग बात कर चुके हैं। जैसे एक बहुत पुराने रेडिट पोस्ट है जिसमें लिखा था कि उनको किसी शो में मतलब 1 घंटे की परफॉर्म करना था और वो 15 मिनट गा कर ये बोलने लगे कि अब और कितनी देर तक गाऊं। दिस इज रियली रॉन्ग, क्योंकि पैसे दिए थे लोगों ने आपको सुनने के लिए और आपने भी पैसे लिए थे वहां पर उनके सामने गाने के लिए। सो हाउ कैन यू से दिस। उसके बाद इस पोस्ट में ये भी क्लेम किया गया था कि वो किसी फीमेल एंजर के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे, लाइक जबरदस्ती टचिंग और हगिंग और समथिंग लाइक डेट। और इसके अलावा वहां पर अलका जी भी थी जिनके साथ भी वो कुछ इस तरह का ही व्यवहार कर रहे थे। एंड शी वाज फीलिंग रियली अनकंफर्टेबल। वैसे ये पोस्ट सच हो या ना हो, लेकिन उदित जी को हमने कई बार ऐसा करते हुए देखा है। आपने देखा होगा ये तीनों जब भी किसी रियलिटी शो में जाते हैं, वहां पर ये क्रंच अंकल यानी कि उदित नारायण जी ऐसे फालतू के जोक मारकर खुद को फनी समझते हैं। वैसे बॉलीवुड में आपने कास्टिंग काउच जैसी चीजों के बारे में तो सुना ही होगा, और मीटू के कारण काफी ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज जो कलाकार थे वो भी एक्सपोज हो गए थे। इस एक्सपोज के ऊपर मतलब मीटू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार थे हमारे, जिनको पूरा बॉलीवुड भगवान मानता है, यानी कि अमिताभ बच्चन जी। उनका एक्सपोज वीडियो भी हमारे पास है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना। बैक टू द टॉपिक कि मीटू के कारण काफी लोग एक्सपोज हो गए थे, बट पब्लिकली ऐसी छोटी छोटी वियर्ड हरकतों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। जैसे मनारा चोपड़ा और उनके मूवी डायरेक्टर की एक क्लिप सामने आई थी, और भी ऐसी काफी क्लिप्स हैं जो वायरल हो चुकी है एक्ट्रेसेस के बारे में। बट एक चीज काफी कॉमन है इन सब में कि ये सब होने के बाद में एक्ट्रेस कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस एक छोटी सी स्माइल करती है और ये सब जो पूरा इंसिडेंट है इसको नॉर्मलाइज लेने की कोशिश करती है, जिससे इंसिडेंट और भी ज्यादा उकड़ हो जाते हैं। मे बी बिकॉज उनके साथ कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है और इन सब का वो ड्रामा बनाकर वो सब खराब करना नहीं चाहती हूँ। बट मेल सेलेब्स इस चीज का एडवांटेज उठाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें हो जाने पर तो हर कोई बोल जाता है। उसमें अगर तुम ये छोटा सा इंसिडेंट बताओ तो मे भी ये बोला जाए कि उसका वो मतलब नहीं था, तुम गलत सोच रही हो, यू आर वियर्ड। और इतनी सी बात का किया ही क्या जाएगा, आपको इस शो से या प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा और आपको विलन बना दिया जाएगा। जैसे सलमान खान के साथ सना खान के वायरल वीडियो को लोग शेयर करते और लिखते कि ही इज ए जेंटलमैन, बट उनकी सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी एक वीडियो वायरल हुई थी और कंगना रनावत ने उनके शो में उनके ही सामने कहा था कि ही इज वेरी वेल बिहेव्ड इन पब्लिक बट नॉट प्राइवेटली। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? तो आप मानो या ना मानो, लेकिन इनके 2 फेसेस तो होते हैं। अगर इन्होंने अपना दूसरा फेस पब्लिकली दिखा दिया तो लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे। रिसेंटली आपकी अदालत में भी राघव चड्ढा ने कुछ व्हाट्सएप जोक मारे थे, जिसमें वो बोलते हैं कि आदमी शादी के बाद कहीं खुश रह सकता है, औरत उनके ऊपर हुक्म चलाती है, आई मीन उनकी वाइफ उनके ऊपर हुक्म चलाती है। एंड वी कैन क्लियरली से दिस की परिणति इससे ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उनके जितनी भी पोस्ट है, उनके इंटरव्यूज देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मतलब अपने रिलेशन को लवली शबली सा बताना चाहती हैं। बाय द वे आई सॉ दिस रील जहां गुरु रंधावा कहीं पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहां पर एक लड़की कुछ ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही है और वो बड़े ही रिस्पेक्टफुल उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई चाहे तो ऐसे मोमेंट पर भी मैच्योरिटी से एक्ट कर सकता है, और करना भी चाहिए आपको सर, क्योंकि काफी सारे लोग आपको आइडल के रूप में देखते हैं। और फैंस को भी समझना चाहिए कि ये काफी ज्यादा हैप्रोटेटेड चीज है, तो आपको सेलेब्स के उतना ही क्लोज जाना चाहिए जितना वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सके। एंड ऐसा काफी बार होता है कि फैंस भी अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। ऐसा अपन को एक बार इंडियन आइडल में देखने को मिलता है, जब एक बंदा नेहा कक्कर को किस कर देता है। वैसे अगर सिर्फ फैंस की बियर्ड हरकतों के बारे में बात करना शुरू कर दी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। देवानंद के टाइम से फैंस अपनी लाइन क्रॉस करते आए हैं, तो आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पर गलत हो सकता है। वायदा में उदित नारायण की ट्रोलिंग के बारे में बात करें तो काफी सही हुआ कि उनको कॉल आउट किया, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।